जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपाय के बारे में जो सामान्य तौर पर आप और हम में से कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर करता होगा। वह उपाय हम करते हैं ताकि उस उपाय से हमको लाभ पहुंच सके, परंतु जाने-अनजाने में हम उस उपाय को गलत कर बैठते हैं और जो उपाय से हमको फ़ायदा होना चाहिए था, उसी उपाय से हमको धीरे-धीरे नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। नुकसान क्या होता है? व्यापार में घाटा पड़ने लग जाता है, जॉब्स में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, परिवार में बहन या बुआ से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, बहन और बुआ के साथ आपके संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं। जी, वह कौन सा उपाय है जो हम जाने अनजाने में गलत तरीके से करते हैं? जी, वह उपाय है आज के समय अगर हमारी जन्म कुंडली में कहीं पे भी बुध ग्रह खराब फल दे रहा हो या फिर जन्म कुंडली में बुध के हमको खराब फल मिल रहे हों, तो ऐसे जातक को सामान्य तौर पे उपाय बता दिया जाता है कि आप जितनी पक्षियों की सेवा करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जातक जाने अनजाने में बेचारा पूरी लगन के साथ पक्षियों की सेवा करता है। देखिए जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने पक्षियों की सेवा नहीं करनी है, उसकी क्या विधि है वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए जी, जातक क्या करते हैं, जाने अनजाने में पहले उपाय ही नहीं करते हैं। अगर उनको बुद्ध से रिलेटेड आसान उपाय बता दिया जाए जो कि करने में सरल हो, जैसे कि पक्षियों की सेवा करना, तो वह इस उपाय को करने के लिए भी बिल्कुल आसान तरीका खोजते हैं कि चलो घर की छत पर दाना डाल दिया। देखिए जी, जब आप अपनी घर की छत पे पक्षियों को दाना डालोगे, इससे आपको जो पक्षियों की सेवा करने से आपको लाभ पहुंचना चाहिए, वह आपको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा। क्यों और कैसे, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि अगर हमको पक्षियों की सेवा करने के लिए जो उपाय बताया जाता है, वह किस विधि के साथ हमको करना चाहिए ताकि उस उपाय के हमको अच्छे परिणाम मिल सके। और जो हम उस उपाय को गलत तरीके से करते हैं, जिसके कारण हमको लाभ पहुंचने की जगह नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। देखिए जी, आपको मैं सबसे पहले बता दूं, हमारी जन्म कुंडली में 12वां घर क्या है? वह है हमारे घर की छत। और 12वें घर में किसकी मलकियत है? वो है राहु की। और जब हम घर की छत पे पक्षियों को दाना डालते हैं और उस दाने को खाने के लिए घर की छत पे पक्षी आते हैं, तो पक्षी क्या है? वह है बुध से रिलेटेड। देखिए जी, अगर हम बुध ग्रह से रिलेटेड कोई भी उपाय करते हैं तो हम पक्षियों को दाना डालते हैं, परंतु देखिए जी, जब आप घर की छत पे पक्षियों को दाना डालोगे, उससे क्या होगा, जो पक्षी हैं वह जब दाना खाने आएंगे, पक्षी क्या है? बुध। और घर की छत क्या है? राहु। आप जाने अनजाने में बुध का और राहु का अपनी जन्म कुंडली में संबंध बना रहे हो, उनकी युति बना रहे हो, उनका मेल कर रहे हो। ऐसा करने के कारण आपको जो बुध ग्रह से रिलेटेड आप उपाय कर रहे हो, आपको लाभ पहुंचना चाहिए। आपको इस उपाय करने से आपको और नुकसान होने लग जाएगा। आपको व्यापार में मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी बिजनेस डील खतरे में पड़ सकती है, आपके अपनी बहन और बुआ जी से संबंध खराब हो सकते हैं जी। और इसका असर आपकी हेल्थ पे भी पड़ सकता है, आपकी इम्यूनिटी पे भी पड़ सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पक्षियों की सेवा न कीजिए। अब आप इस उपाय को सरल तरीके से कैसे कर सकते हो, पूरी विधि के साथ कैसे कर सकते हो ताकि आपको इसके लाभ मिल सकें। देखिए जी, आपके घर के आसपास कोई ना कोई ऐसा पार्क जरूर होगा या कोई ना कोई ऐसा स्थान अवश्य होगा जहां पर पक्षी इकट्ठे होते होंगे। आप वहां पर जाइए, वहां पर जाकर पक्षियों को सतनाजा डालिए, बाजरा डालिए, उनकी सेवा कीजिए और नियमित रूप से कीजिए। वहां पर जाइए, आप पक्षियों को पानी भर के आइए वहां पर, और आप उनको
नियमित रूप से जब आप उनको सतनाजा डालोगे, आप देखना कि आपकी जन्म कुंडली में जो बुध ग्रह आपको खराब फल दे रहे थे और बुध ग्रह के कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनसे आपको लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। जी, और उपाय आप क्या कर सकते हो? देखिए जी, आप मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल को रात को आप भिगो के रख लीजिए और उसको सुबह आप पक्षियों को डालाइए। ये भी उपाय आप कर सकते हो और इस उपाय से भी आपको लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने घर के पास कोई बने हुए ऐसे पार्क में जरूर जाइए, ऐसे स्थान पर जरूर जाइए जहां पर पक्षी आकर दाना खाते हो, वहां पर उनको आप दाना डाल के आइए और आप उनकी नियमित रूप से सेवा कीजिए, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कीजिए। फिर देखना कि आपको और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप पक्षियों की सेवा नियमित रूप से कीजिए और आप अपनी घर की छत पे पक्षियों को दाना डालना बंद कर दीजिए। देखिए जी, जब पक्षी आपके घर की छत पे आएंगे, वहां पे दाना डालेंगे, तो वहीं पे आप देखना ऐसी जगह बहुत गंदी हो जाती है, बहुत ऐसी जगह आप देखना कि निशान पड़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि घर में नेगेटिविटी भी आती है। तो इस उपाय को आप घर की छत पे करने की बजाय कहीं आसपास बाहर जाके कीजिए, आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। देखिए जी, ये वीडियो बनाने का मकसद केवल यही है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो इस उपाय को इसी तरीके से करते हैं। अगर हम उनको कह दें कि आप पक्षियों को दाना डालिए, तो वह दाने को घर की छत पे डालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी भूल के मत कीजिए, इससे आपको फायदा पहुंचने के बजाय नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा। देखिए जी, जब जन्म कुंडली में बुध ग्रह आपको खराब फल देगा, इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? इसका सीधा असर सबसे पहले आपके व्यापार पे पड़ेगा, फिर आपके निर्णय लेने की शक्ति पे पड़ेगा, उसके बाद आपकी वाणी पे पड़ेगा, आपके दांतों पर पड़ेगा और आपके बहन और बुआ जी से संबंध खराब होने शुरू हो जाएंगे। देखिए जी, जिनका भी बुध ग्रह दूसरे घर में होता है, ऐसे जातकों को तो सख्त हिदायत होती है कि आप घर में पक्षियों को रखिए ही मत। अब देखिए जी, अब बुध क्या है? अगर देखिए हमारे जन्म कुंडली में बुध ग्रह अच्छा बैठा है, ऐसे जातक देखना कि उनकी जो डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, जो उनके निर्णय लेने की शक्ति होती है, वह काफी अच्छी होती है। जिनका बुध ग्रह अच्छा होता है, ऐसे जातकों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। जिस भी जातक का बुध ग्रह अच्छा होगा, ऐसे जातकों का अपने बहन और बुआ जी से संबंध बहुत अच्छे होंगे। तो इसलिए जन्म कुंडली में बुध ग्रह की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। तो इसलिए जिनके भी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब फल दे रहे हैं, तो वह इससे रिलेटेड उपाय करते रहिए। अगर आप पक्षियों की सेवा करते हैं, तो आप पक्षियों की सेवा नियमित रूप से कीजिए, परंतु सही तरीके से कीजिए। देखिए, जब हम किसी भी उपाय को करते हैं, अगर हम उसको सही विधि के साथ करेंगे, सही भाव के साथ करेंगे, निस्वार्थ के साथ करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे, तो आप देखना कि उन उपायों का हमको अवश्य लाभ होगा। तो इन उपायों को आप करते रहिए, पक्षियों की सेवा कीजिए, नियमित रूप से कीजिए, आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।